चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीनों ही प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। कांग्रेस से सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, तो बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा से ही मदन राठौड़ भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि ये लगभग तय ही माना जा रहा था कि जो तीन दावेदार, एक कांग्रेस से सोनिया गांधी के रूप में और दो बीजेपी से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़ के तौर पर नामांकन जिन्होंने दायर किया था राज्यसभा की सीट के लिए, अब वो दोनों ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। राकेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी आई उनसे लेते हैं। राकेश, साफ तौर पर औपचारिकता भर ही था, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर हम वोट के समीकरण और गणित को समझें, और अब रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आया है? बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से जो राज्यसभा चुनाव की तैयारी की जा रही थी, भाजपा को विधानसभा में 115 सीटें मिली थी, कांग्रेस को लगभग 80 सीटों के आसपास मिली थी। तो निश्चित तौर पर जो फॉर्मूला बनाया गया है राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए, उस फॉर्मूले में भाजपा के पास 2 सीटें आना तय था, वहीं कांग्रेस के पास 1 सीट आ सकती थी। तो जो नामांकन दाखिल किए गए थे इस बार राज्यसभा के लिए, उसमें भाजपा ने 2 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए, चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़। तो अब चूंकि भाजपा की 115 सीटों के अगर जो फॉर्मूला है उसके अनुसार अगर वोटिंग करवाई जाती तो 2 प्रत्याशी ही प्रत्यक्ष रूप से जीत पा रहे थे, इसलिए तीसरे प्रत्याशी का नामांकन नहीं भरा। यानी पार्टी की मंशा कहीं भाजपा की ये नजर नहीं, किसी तरह से नहीं दिखी कि उनको कहीं ना कहीं से क्रॉस वोटिंग करवानी हो, जोड़ तोड़ करनी हो या हॉर्स ट्रेडिंग करनी हो। बहुत पाक साफ तरीके से 2 सीटों पर भाजपा के जो दोनों प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के पास 80 सीटें थी, हालांकि कुछ सीटें उनके पास एक प्रत्याशी के बहुमत से ज्यादा भी थी, लेकिन एक ही प्रत्याशी जीत सकता था, 2 प्रत्याशियों की जीतने की संभावना नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस ने भी किसी कहेंगे कि और क्या कुछ निकलकर इस संबंध में खबर आती है। फिलहाल ये तो फाइनल है कि तीनों ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अभी आपका धन्यवाद। देखिए कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं उदयपुर की, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं और यहां भव्य स्वागत उनका मंच पर किया गया है। मंच पर वासीन हो चुके हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा बाकी बीजेपी के नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का आज का राजस्थान का दौरा, बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद हैं, झाबरलाल खट्टर भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा और भी मंत्रीगण राजस्थान सरकार के यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पे उद्बोधन होगा गृह मंत्री अमित शाह का, और जाहिर तौर पर एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश होगी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बीजेपी रीढ़ की हड्डी मानता है और इन कार्यकर्ताओं पर ही उन्हें पूरा भरोसा रहता है। और सबसे अहम कड़ी इन्हीं कार्यकर्ताओं को माना जाता है जो बूथ तक न सिर्फ वोटर्स को लेकर आते हैं, बल्कि जो सरकारों की, बीजेपी शासित सरकारों के जो काम होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की समस्याओं में बीच में उनके मौजूद रहते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पारंपरिक तरीके से उदयपुर की जो चिर परिचित पगड़ी, उसी से यहाँ पर सम्मान किया गया और महाराणा प्रताप की भी ये मूर्ति देकर नवाजा गया। ये तलवार भेंट की गई गृह मंत्री अमित शाह को। जी हाँ, ये शाही अंदाज, ये पारंपरिक अंदाज, एक तरह से कहें कि मेवाड़ की धरती पर जब किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन होता है तो मेवाड़ की धरती पर इस तरीके से इस अंदाज में स्वागत किया जाता है। मेवाड़ी पगड़ी धारण कराई गई गृह मंत्री अमित शाह को, और महाराणा प्रताप की मूर्ति भी उनको भेंट की गई, गुलदस्ता भेंट किया गया। साथ ही साथ देखिए इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पर स्वागत करते हुए बीजेपी से जुड़े हुए नेता। और ये चूंकि आज का दिन बेहद खास उदयपुर के इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कि उनके बीच मौजूद न सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि खुद बीजेपी के भारतीय राजनीति के आज के युग के चाणक्य जिनको कहा जाता है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद, और जो उदयपुर संभाग इकाई के पदाधिकारी बीजेपी के हैं वो यहाँ एक एक करके
बीजेपी के गणमान्य नेताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए अब सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका स्वागत सत्कार यहां पर किया जा रहा है। वही अंदाज मेवाड़ की परंपरा के अनुसार पगड़ी पहनाकर यहां उनको महाराणा प्रताप की मूर्ति भेंट करके बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर की भूमि पर हमारे बीच और यहाँ में पर पधारे अब मंच संचालन के जरिए बताया जा रहा है कि आज कैसे उदयपुर की धरती पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अभिनंदन के लिए और यहीं की शब्दों के क्या माध्यम से हलचल चल रही है हमारे सुनते हैं। अपने सांसद प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, पधारें और शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, मानगढ़ धाम की। अध्यक्ष पर फिर एक बार दोनों मुट्ठियों की गुंजायमान करते हुए फिर एक बार वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की। भक्ति और शक्ति की भूमि पर हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित जी शाह के स्वागत और अभिनंदन के लिए शब्दों के माध्यम से हमारे अपने सांसद प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, पधारें और शौर्य की भूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। भारत माता की, भारत माता की, एकलिंग नाथ की, मानगढ़ धाम की, माऊजी महाराज की, गोविंद देव जी की, सांवरिया सेठ की। आज मेवाड़ की इस वीर धरा पर मेवाड़, वागड़ और कांठल के सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए पधारे आधुनिक भारत के लौह पुरुष और जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर वहां तिरंगा फहराने का काम किया, ऐसे आप और हम सब के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस मेवाड़ की वीर धरा पर, वीरता और शौर्यता की इस धरती पर हम सब लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, भैया चुप हो जाओ। और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर तुरंत आते हैं।